मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। What do you know about Bharat? India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris, great food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें? आप क्लाशों को आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोफ लेकर कि यहाँ को मारना जाया कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना। तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे इजाजत नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया? पता नहीं। Australia. Oh my God! From Australia, we are talking about Australia. Recently made a Hindu village in Australia. What would you like to say about that? I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. Oh my God! So Australia is a secular country, you are going to say? Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris, great food. जय हिंद दोस्तों, भारतीयों को दुनिया में हर जगह पसंद किया जाता है। आपने इसका एग्जाम्पल वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा। एक ऑस्ट्रेलियन महिला जब पाकिस्तान घूमने गई, वहां पे निम्रा अहमद से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे मारे। और जब भारत की बात की, बोले तो इंडिया की बात की, तो वो खुशी के मारे उछलने लगी। जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो ऑस्ट्रेलियन महिला ने जवाब दिया, भारत के लोग बहुत ही काइंड हैं और भारत में वेजिटेरियन फूड काफी अच्छा लगा उनको, और चमकती साड़ियां, भारत की कलाकृति के बारे में, कल्चर के बारे में काफी कुछ उन्होंने कहा। पिछले दिनों आपने एक न्यूज भी सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गाँव बसाया जा रहा है जो कि पूरा सनातन धर्म के बिहाफ पे बन रहा है। और इस गाँव के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पसंद करता है। और आपने संडे को देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में जीत हासिल की है। दोस्तों, भारत को पूरी दुनिया हाथों हाथ ले रही है। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। काफी जाने माने लोग आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. Yeah, I think I like. Why Australia loves so much Indians? I don't know. We love going there because it's so cheap, and we love Indian food. You love Indian food. Yeah, What do you like most in India? Like Indian food is the best. जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर, ये जियाउल हक बनने तो नहीं जा रहे? वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें। उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है। फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, क्लाशनकोफ की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है ये।
कहने को तो आप बार बार कहते हैं कि अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो फिर टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। क्लाशनों को आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोफ लेकर कि यहां को मारना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना, यही तो धोखा है। हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। चाइना का तो वो चाइना देखिए खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम उसके साथ बाइकआउट करेंगे तो उसको पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना, उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहे हैं, ठीक। गुलाम है ना उनके बिल्कुल गुलाम है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम है। बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं, अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं, तो ये हाल है, ठीक है ना पाकिस्तान का। मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, तो सऊदीया में भी बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं, हम कहाँ हैं? आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। देखें अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? खुद पर सोचें, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगली उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें? गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना। मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलियन महिला पिछले सालों से कई बार भारत आ चुकी है। 6 बार इसने भारत का दौरा किया है और एक बार जो अभी ये करंटली पाकिस्तान में है, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही है। और इसका जो कट ऑफ पार्ट था वो ये था कि पाकिस्तान में ट्रैवल करने से सभी लोग बचते हैं, लेकिन वो दिल थाम कर पाकिस्तान गई है। इस महिला ने बड़ा हिम्मत का काम किया है जो पाकिस्तान घूमने चली गई और वहीं पे पाकिस्तान में जाकर जब भारत की इन्होंने बड़ाई की, भारत की तारीफ की, तो उसके पीछे खड़े पाकिस्तानी काफी जल भुन रहे थे। दोस्तों, सबसे जरूरी है पाकिस्तान में एजुकेशन। आपने अगर अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दी होती तो आज की डेट में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने बुरे नहीं होते
और मौलाना कल्चर, जो मौलवी कल्चर, मदरसा छाप एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही पाकिस्तान को गर्त में धकेलने के लिए काफी है। तो एजुकेशन पे काम करना बनता है। दूसरा है रोजगार। अगर आप अपने देश में रोजगार लेके आए, जैसे कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में हो, और तीसरा है जो करप्शन आपके हर जगह, हर ऑफिस में देखने को मिलता है, तो करप्शन खत्म होना भी जरूरी है। इसीलिए पाकिस्तान की अवाम हमेशा डिमांड करती है कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। और मोदी जैसे लीडर की जब बात आती है तो मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। आपने देखा पिछले 10 सालों में किस तरह से भारत ग्रो किया है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और 2030 तक यह इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और तीसरी बड़ी मैशियत दुनिया की बन जाएगी। वहीं पे पाकिस्तान IMF से नेक्स्ट फंडिंग की बात कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान को $70 करोड़ का फंड भी IMF ने इशू करवाया है। और इसी वजह से पाकिस्तान के सियासतदान अब आपको आए दिनों अब्रॉड के दौरे लगाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पैसा जब आया है तो इस पैसे को उन्होंने सेटल भी करना है। इस पैसे से उन्होंने दुनिया में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है। दोस्तों, भारत के एजुकेशन और पाकिस्तान के एजुकेशन की बात करें तो प्रायोरिटीज में भारत में एजुकेशन रहता है। दूसरा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो प्रायोरिटीज में फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, विदेशों में जाके उनके लिए जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। वहीं पे भारत के पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा और सफल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग देशों की प्रायोरिटीज है, उसी बेसिस पे देश भी ग्रो करता है। हालांकि पाकिस्तान में आए दिनों आपको कोई न कोई अटैक या ब्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके ये महिला पाकिस्तान घूमने गई है। मैं सलाम करता हूं उनके इस हिम्मत को कि दोस्तों, भारत का तो कल्चर है ही अतिथि देवो भव। अगर कोई अतिथि हमारे देश में घूमने आता है तो उसकी सहायता की जाती है, उसकी मदद की जाती है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, किस तरह से पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट है। तरार साहब ने काफी अच्छा बयां किया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के समय इनके मस्जिद के ऊपर 10 से 12 सिपाही खड़े रहते हैं ताकि मस्जिद में आके कोई ब्लास्ट ना कर दे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।